सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में हमें हिम्मत दी है। आज भी हमें हिम्मत दीजिएगा ताकि हम ये राउंड भी पार कर ले और प्रथम सर की मदद कर पाए। राध्या, एक मिनट। तुम्हें सुबह से नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला है तो ये ले जाओ, कंपटीशन वेन्यू में खा लेना। प्रथम सर, ये आपने बनाया है? माँ ने बनाया। हाँ, ये बनाया तो माँ ने, लेकिन कोई सुबह से माँ के पीछे पड़ा हुआ था कि माँ राध्या के लिए कुछ बना लो, माँ राध्या के लिए कुछ बना लो। माँ, ऑल द बेस्ट राध्या, तुम पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान करे कल की तरह तुम्हें आज भी सफलता मिले। थैंक यू माँ। ये लो, दही चीनी खा लो। माँ जी, ये क्या किया आपने? राध्या आज ना कुछ खाएगी और ना ही जल की एक बूंद भी लेगी। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारे परिवार पे जो विपदा आई हुई है और तेरे ऊपर जान का जो संकट है, उसके लिए हमने पंडित जी से बात करी थी। पंडित जी? हाँ, पंडित जी ने एक उपाय बताया है। उसके लिए निर्जला व्रत रखना होगा, और वो भी तेरी पत्नी राध्या को। तभी तेरी जान का संकट टल सकता है बेटा। दादी, क्या बोले जा रही हैं आप? पर मैं ना इन दकियानुसी बातों पे विश्वास नहीं करता। राधा के निर्जला व्रत रखने से मेरी जान कैसे बच जाएगी? अगर किसी को कुछ करना होगा तो राधा के निर्जला व्रत रखने की वजह से वो काम नहीं करेगा क्या? दादी, राधा को कंपटीशन में जाना है, वहाँ खाली पेट कैसे हिस्सा लेगी? वो बीमार पड़ सकती है, हो सकता है वो इसकी वजह से कंपटीशन हार जाए। हमें नहीं पता, घर के बड़े होने के नाते हमें जो सही लगा हमने कह दिया। मानो ना मानो तुम लोगों की मर्जी। राध्या, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जब तुम पति की मदद के लिए सबका कहा टाल कर जा सकती हो, तो पति की जान बचाने के लिए निर्जला व्रत तो रख ही सकती हो। राधा, तुम्हें दादी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। और दादी, आप भी ना। राधा, तुम बस अपने कंपटीशन पे फोकस करो और ये ले जाओ और वहां जाके खा लेना प्लीज। राधा, लो। क्या हुआ राधा? भले ही आप इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दादी, माँ और हम करते हैं, और हमारे लिए आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ये व्रत जरूर रखेंगे। पर राधा, तुम ऐसे व्रत के साथ कंपटीशन में हिस्सा कैसे लोगी? कंपटीशन में तुम्हें कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, कितना कुछ सोचना पड़ता है। राधा, ऐसे खाली पेट ये सब कैसे करोगी? प्रथम सर, हमें आपका साथ मिल गया ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, भरोसा रखिए। दादी, रजनी दीदी, ये राध्या भी ना बिना खाए पिए कंपटीशन का टास्क कैसे पूरा करेगी? उसके शरीर में ताकत कैसे आएगी अगर वो वहाँ बेहोश हो गई तो? क्योंकि एक कंटेस्टेंट के साइज का शेफ कॉस्ट्यूम नहीं था, इसलिए बाकी के कॉस्ट्यूम्स भी चेंज किए गए। इससे ये साफ होता है कि यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता। इस प्लेटफॉर्म पे सभी इक्वल है। What do you mean?
लेकिन एक कंटेस्टेंट की वजह से हमारा कॉस्ट्यूम तो खराब हो गया ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इस कुकिंग कंपटीशन का अगला राउंड। जैसा कि आप सबने देखा, पहले राउंड में माता पिता की फेवरेट डिश बनाई गई थी, लेकिन अब होगा कुछ खास। कानपुर की इस कड़कती गर्मी में कुछ ठंडा, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी डिश जिसको बाद में आपको फ्रीज करना होगा, जो ठंडी ठंडी कूल कूल हो। इट कुड बी एन आइसक्रीम, अ पेस्ट्री और सॉर्बे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। आपका टाइम शुरू होता है अब। हम एक काम करते हैं, मम्मी की रेसिपी बुक में जो मलाई कुल्फी की रेसिपी लिखी थी ना, वही बना देते हैं। हाँ, come on, keep going. Very good, very good. अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट के बाद आप सबको अपनी अपनी डिशेस हमारे बड़े से फ्रीजर में रखनी है। आपके नाम की ट्रे आपके सामने पड़ी है, प्लीज अपने अपने डिशेस उसी में रखिएगा। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time up guys, time up. अब आपके डिशेस 20 मिनट तक इस फ्रीजर में फ्रीज होंगे, तो तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। सब कुछ इतने अच्छे से किया था हमने, लेकिन आखिरी समय पर ही हमारी डिश का डिजाइन खराब हो गया। बस भोलेनाथ करे कि जजेस को उसका स्वाद अच्छा लग जाए। हम एक काम करते हैं, मम्मी की रेसिपी बुक देख लेते हैं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो। प्रथम सर। हाँ प्रथम सर। राधे देखो, तुम प्लीज दादी की बात को सीरियसली लेकर ना कुछ गड़बड़ मत कर देना। देखो, तुम खाओगी पियोगी नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि तुम्हें चक्कर आ सकते हैं, तुम्हें कमजोरी हो सकती है, हो सकता है तुम नमक की जगह चीनी डाल दो। प्रथम सर, आप परेशान मत होइए, कंपटीशन तो हो भी चुका है और सब अच्छे से हुआ है, बस रिजल्ट आना बाकी है। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो अब खा लो, वरना तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। प्रथम सर हमारी वजह से इतना परेशान है, सॉरी भोलेनाथ, लेकिन हमें इनसे झूठ बोलना होगा। प्रथम सर, अब हमारी चिंता मत कीजिए, हमने ना व्रत रखने के बारे में सोचा था, लेकिन यहाँ पे आते ही ना हमें बहुत भूख लगने लग गई थी, तो डिश बनाते बनाते ही हमने थोड़ा सा उसमें से ही खा लिया। अरे अब तो हमें इतनी भूख लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि हम बाकी कंटेस्टेंट की डिश भी खा जाएं।
राध्या मजाक नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा प्रथम सर, ये लोग ना हमें बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे, ठीक है? अरे ये राधे भी ना ये अच्छे से जानते हैं कि मुझे चुप कैसे करवाना है। आई जस्ट होप कि कंपटीशन में सब ठीक हो। अभी भी 5 मिनट बाकी हैं, मैं काम करते हम वॉशरूम चले जाते हैं। तो चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, आपके डिशेस अच्छे से फ्रीज हो गए होंगे, तो एक एक करके प्लीज अपने डिशेस यहां ले आइए। पहले मैं जाती हूँ। समायरा, क्या बात है? क्या देखा आपने? इसमें तो किसी की भी डिशेस नहीं है, सारी ट्रे खाली है। What? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई सीसीटीवी है जिस पे कुछ देखा जा सके? सॉरी सर, अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई सीसीटीवी तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी कंटेस्टेंट का ही काम है। लेकिन कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, खुद ये हरकतें करती हो और भोली बन रही हो? आप अभी क्या बोल रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे ही किसी कंटेस्टेंट पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैम, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास सबूत है। एक्चुअली अपने सोशल मीडिया के लिए मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, तो एक्सीडेंटली राध्या की कुछ बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई। पहले तो मैंने उन बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब इसकी सारी बातें क्लियर लग रही है। ओके फाइन, तो क्या रिकॉर्ड किया आपने? शो मी। और तुम्हें इतनी भूख लग रही है ना कि हमारा मन कर रहा है कि हम बाकी कंटेस्टेंट की डिश भी खा जाएं। डिस्गस्टिंग। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हमारा कंपटीशन भी खराब हो गया। नहीं नहीं, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो हमारे पति ना हमारे लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि आज हमारा निर्जला व्रत था। हमने कुछ भी नहीं खाया है, आप लोग हमारे यकीन कीजिए, हमने बस उनसे मजाक में ये सब बोल दिया था। लेकिन हम कैसे यकीन करें? लास्ट मोमेंट पे तुम्हारी डिश खराब हो गई थी ना, तो क्या बता, इसलिए तुमने हम सबकी डिश भी खराब कर दी? नहीं, आप लोग प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं खाया है, बल्कि हम तो दोबारा इस कमरे में आए भी नहीं थे। पर कोई इतना मीठा एक साथ कैसे खा सकता है? ये तो पूरे शहर का खाना एक साथ खा जाए, ये तो फिर भी मीठा ही है। फिर भी बिना किसी ठोस सबूत के हम इन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। ओके फाइन, यहाँ की सारी डस्टबिन चेक करो। सभी डिशेस के नीचे बटर पेपर, फॉइल पेपर की लाइनिंग लगी हुई थी। उसका कचरा कहीं ना कहीं कोई डस्टबिन में जरूर होगा। चेक करो। प्लीज चेक कीजिए। सर ये डस्टबिन तो खाली है। डस्टबिन नहीं, राध्या के हैंड बैग में चेक कीजिए। आई एम डैम श्योर सारा कचरा उसके बैग में ही होगा। आप हम पे इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मिसेस राधिया, आपका बैग। जी वो कंटेस्टेंट रूम में रखा है, मरून कलर का है। मैं लेके आता हूँ। ये आपका बैग? जी। यू
देखा सबने? मिस राधिया, कैन यू एक्सप्लेन ये क्या है? मैम आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता ये सब हमारे बैग में कैसे आ गया। मुझे पता है, यू हंग्री बियर। हम सबकी डिशेस खाकर सारा कचरा अपने हैंड बैग में छुपा लिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, हाँ? नहीं नहीं, देखिए हमने कुछ भी नहीं खाया है, बल्कि आज तो हमारा निर्जला व्रत है। हमारे लिए तो एक बूंद पानी पीना भी पाप है। आप लोग प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। अब आप और कितना झूठ बोलेंगी? सबने आपका वीडियो देखा है और आपके हैंड बैग से खाने का सारा सामान भी मिला है, तब भी आप नहीं मान रही है ना? तो ठीक है, मेरे पास एक और सबूत है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, देखिए, इन्होंने तो आज ये चॉकलेट यूज भी नहीं की, फिर इनके साड़ी में ये चॉकलेट के दाग लगे कैसे? चॉकलेट का दाग? मैंने चॉकलेट मूस बनाया था। सी, देखा आप लोगों ने? इन्होंने हम सबकी डिशेस को खाकर अपने हाथ को साड़ी के पल्लू में पोंछ लिया, तभी ये दाग लगा है। देखिए हमने कुछ भी नहीं खाया है, हम नहीं जानते कि हमारी साड़ी के पल्लू में ये दाग कहाँ से आया, हमारे बैग में सारा कचरा कहाँ से आया। हम बस इतना जानते हैं कि हम बेकसूर हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 20 मिनट के अंदर कोई इतने सारे डिशेस खा सकता है। अगर उन्होंने खाया भी है तो किसी ने देखा भी होगा ना। सब तो यहाँ पे है, बताइए किसी ने देखा भी है क्या? मैम, मैंने राध्या को वॉशरूम जाते हुए देखा था। इन्होंने पक्का वही वॉशरूम में जाके सारे डिशेस को खाए होंगे। आई थिंक समायरा इज राइट। सॉरी मिसेस राध्या, इतने सारे सबूत मिलने के बाद हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, मिस राधिया ने ऐसी घटिया हरकत करके इस कंपटीशन का ही नहीं बल्कि सभी कंटेस्टेंट का इंसल्ट किया है। मिस राधिया की ऐसी घटिया हरकत के लिए इन्हें इस कंपटीशन से एलिमिनेट कर देना चाहिए। नहीं नहीं माँ, देखिए हाँ, आप लोग प्लीज हमारा यकीन कीजिए, कोई तो है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं, हमने किसी की कोई डिश नहीं खाई और ना ही किसी की डिश के साथ छिड़कानी की है। देखिए, हमारे पास सबूत तो है, पर ये सबूत प्रूव नहीं करती है कि राधिया ने ये डिश खराब की है। और इसके लिए हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। मिसेस राध्या, हम आपको इस कंपटीशन से निकाल तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस राउंड से डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लास्ट राउंड में जो आपको प्राइज मिला था उसे भी हम आपसे वापस लेते हैं। राधिया, 3 लाख का चेक? राधिया, सच में तुमने ना बहुत बड़ा साथ दिया है प्रथम का। नहीं नहीं सर, मैम देखिए, आप लोग प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। जो गलती हमने की नहीं है, आप प्लीज उसकी सजा हमें मत दीजिए। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी मत कीजिए सर, प्लीज। हमारा डिसीजन फाइनल है और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको कंपटीशन से बाहर कर देंगे। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अभी के लिए आप सब घर जाइए, अगले राउंड के लिए कल मिलते हैं। दुनिया की जुबान पर आना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनने के लायक होते हैं। आज आपने तो कमाल ही कर दिया। उस राधिया का कॉन्फिडेंस पूरा चकनाचूर कर दिया आपने तो। यही तो हमारा प्लान था। आज राधिया की सबके बीच में इतनी बेइज्जती हुई है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो दूर, उसके नाम से भी डरेगी। वैसे मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये सारा कचरा हमारी बैग में कैसे आया? कौन है वो जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? राधे देखो, तुम प्लीज दादी की बात को सीरियसली लेकर ना कुछ गड़बड़ मत कर देना। देखो तुम खाओगी पियोगी नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और प्रथम सर, हम उससे क्या कहेंगे? प्रथम सर को तो हमसे इतनी उम्मीदें थी और हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। राध्या मित्तल ने आज सारे प्रतियोगियों का खाना खाकर खत्म कर दिया है। राध्या का व्रत सफल न होने की वजह से हमने पंडित जी से बात करी। उन्होंने बोला कि अगर प्रथम की सुरक्षा चाहते हो तो राध्या को 1001 दिए जलाने हो। राध्या के लिए इस कंपटीशन में जाना जरूरी है या प्रथम की जान? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।